सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक आज आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी के महान साहित्यकार एक और, जिनका नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का आज हम परिचय करेंगे और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं, चाहे वो कक्षा 9 में हो, चाहे 10 में हो, चाहे 11 में हो, चाहे 12 में हो, किसी भी कक्षा से संबंधित अगर कोई रचना है तो इसका अध्ययन हम आने वाले वीडियो में करेंगे। उससे पूर्व हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का परिचय का अध्ययन करेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का परिचय सभी विद्यालय स्तर की जो कक्षाएं हैं उनके साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का पाठ कक्षा 9 में दिया गया है और इनकी एक रचना है जिनका नाम है मेघ आए। तो कहने का मतलब यह है कि मेघ आए, जो मेघ से संबंधित जो रचना है इनकी, उसका अध्ययन हम आने वाले वीडियो में करेंगे। उससे पूर्व अगर हम बात कर रहे हैं तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का परिचय का अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के परिचय के बारे में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक कवि, एक लेखक और पत्रकार और नाटककार। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि, लेखक, पत्रकार और नाटककार, सभी में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ? 15 सितंबर 1927 बस्ती जिला यूपी में इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु की बात करें तो 23 सितंबर 1983 को 1983 नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई है। बात करते हैं इनके पिता के बारे में, तो इनके पिता का नाम विश्वेश्वर दयाल सक्सेना है। क्या नाम है? विश्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है। इन्होंने संपादन किया है एक पत्रिका का नाम है जिसका नाम है पराग। इस पराग नामक जो पत्रिका है इसका संपादन 1982 में किया है और ये एक बच्चों से संबंधित पत्रिका है, अर्थात बाल पत्रिका है। ठीक है। इसके आगे हम चलते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक हिंदी साहित्य का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलेगा कि तार सप्तक क्या है। तार सप्तकों का जो प्रचलन है वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया है। 4 तार सप्तक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो तीसरे जो तार सप्तक है जिसमें 7 कवि हैं, उन 7 कवियों में से एक कौन से कवि हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी भी एक कवि हैं। आगे बात करते हैं हम, तो इन्होंने बाद, कहने का मतलब है कि इनका नई कविता और प्रयोगवाद से संबंध रहा है। किस किस से रहा है? नई कविता और प्रयोगवाद से इनका संबंध रहा है। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा बस्ती उत्तर प्रदेश में की है। प्रारंभिक शिक्षा कहां की है? बस्ती उत्तर प्रदेश में। बस्ती में इनका जन्म हुआ है। बस्ती उत्तर प्रदेश में इनकी क्या हुई है? प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हुई है। तो प्रारंभिक शिक्षा कहां पर हुई है? बस्ती उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अब हम इसकी उच्च शिक्षा की बात करते हैं। तो उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई है। उच्च शिक्षा कहां हुई है? इलाहाबाद में हुई है और इलाहाबाद से इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की है। कौन सी डिग्री? एमए की डिग्री। और एमए की डिग्री 1949 में इलाहाबाद से ही इन्होंने प्राप्त की थी। 1949 में ही प्रयाग में एजी ऑफिस में, कौन सा ऑफिस? एजी ऑफिस में मुख्य डिस्पैचर के पद पर ये नियुक्त किए गए थे। कौन से ऑफिस में? एजी ऑफिस में डिस्पैचर के पद पर इनको नियुक्त किया गया था। इन्होंने, इनकी जो पत्रिका है पराग, इसका तो संपादन किया और एक पत्रिका थी दिनमान, उसका क्या किया था? उप संपादन भी किया था। कौन सी पत्रिका? दिनमान। आगे चलते हैं। इनकी पत्नी का नाम है विमला देवी। क्या नाम है? विमला देवी। आकाशवाणी में भी ये सहायक निर्माता के रूप में कार्य कर चुके हैं। आकाशवाणी में भी ये किस रूप में कार्य कर चुके हैं? सहायक निर्माता के रूप में कार्य कर चुके हैं। आगे चलते हैं, इनकी रचनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इनकी रचनाओं पर चलते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं वह निम्न अनुसार है। सबसे पहले इनकी जो रचना है वह है काठ की घंटियां। कौन सी रचना है? काठ की घंटियां, जो 1959 में आई थी। उसके बाद बांस का पुल 1963 में, गर्म हवाएं और एक सूनी नाव 1966 में, गर्म हवाएं और एक सूनी नाव 1966 में प्रकाशित की गई थी। आगे चलते हैं। कुआनो नदी 1973, इनकी अगली रचना है, प्रसिद्ध रचना है कुआनो नदी 1973 में।
अगली जो इनकी रचना है वह है जंगल का दर्द। कौन सी रचना है? जंगल का दर्द। और जंगल का दर्द जो इनकी रचना है वह है 1976 में। खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग इनके बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जिसका प्रकाशन 1982 में किया गया था। कौन से सन में किया गया था? 1982 में खूंटियों पर टंगे लोग इनकी जो रचना है उसका प्रकाशन किया गया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1983 इसके एक साल बाद ही इसी रचना पर भारत सरकार ने इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था। कौन से अकादमी पुरस्कार से? भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं। इनका एक नाटक है जिसका नाम है बकरी। क्या नाम है? बकरी, जो 1974 में आया था। इनकी एक रचना है नाटक में ही लड़ाई। कौन सी रचना है? लड़ाई, जो 1979 में प्रकाशित हुई थी। इनका नाटक 1979 में बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। बहुत ही इनकी प्रसिद्धि का आधार इस नाटक से जुड़ा हुआ है। अगर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का ये नाटक किसी ने नहीं पढ़ा है तो अवश्य पढ़े, क्योंकि इस नाटक को बहुत ही अच्छा बताया गया है। इसी में आगे चलते हैं तो एक और नाटक है जिसका नाम है अब गरीबी हटाओ। कौन सा नाटक? अब गरीबी हटाओ। इनके बाल नाटक है भो भो खो खो, जो 1975 में प्रकाशित हुआ था। भो भो खो खो। बतूता का जूता लाख की नाक, लाख की नाक जो नाटक है वह 1979 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। इनको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को रोमानियत, श्रृंगार, सौंदर्य और प्रकृति प्रेमी कवि कहा जाता है। कौन कौन सा? रोमानियत, श्रृंगार, सौंदर्य, प्रकृति प्रेमी इनको कहा जाता है। इनकी भाषा की बात करें तो इनकी जो साहित्यिक भाषा है वह बहुत ही सहज और लोक की महक है, अर्थात लोगों के द्वारा मानी गई है, स्वीकारी गई है। उपन्यास है इनके 3, उड़े हुए रंग, सोया हुआ जल और पागल कुत्तों का मसीहा। इनके 3 प्रमुख उपन्यास है। एक इनका यात्रा वृतांत है, कुछ रंग और कुछ गंध, जो भी बहुत प्रसिद्ध है। अब इसके बाद अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो कक्षा 9 की दृष्टि से मेघ आये जो रचना है वो आने वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे। इनका परिचय सीमित है परंतु बहुत अच्छा है, सभी कक्षाओं के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार इसका पुनर्रिवीजन कर लेते हैं बहुत ही स्पीड में। इनका जन्म 15 सितंबर 1927 बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 23 सितंबर 1983 नई दिल्ली में हुई। इनके पिता का नाम विश्वेश्वर दयाल सक्सेना था। संपादन किया इन्होंने पराग पत्रिका का, जो 1982 में आई, और ये एक बाल पत्रिका थी। कौन सी पत्रिका थी? बाल पत्रिका थी। इनको तीसरे शतक का कवि कहा जाता है। नई कविता और प्रयोगवाद से जुड़े हुए हैं। प्रारंभिक शिक्षा बस्ती यूपी में हुई है। उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई है। एमए की डिग्री वहां से ही ली है 1949 में। 1949 में प्रयाग में एजी ऑफिस में इन्होंने डिस्पैचर के रूप में काम किया था। ठीक है, इसके अलावा उप संपादन किया दिनमान पत्रिका का। इनकी पत्नी का नाम विमला देवी। आकाशवाणी में सहायक निर्माता के रूप में इन्होंने कार्य किया है। इनकी रचनाएं, जो प्रमुख रचनाएं, काठ की घंटियां 1959, बांस का पुल 1963, गरम हवाएं, एक सूनी नाव 1966, कुआनो नदी 1973, जंगल का दर्द 1976, खूंटियों पर टंगे लोग 1982, परंतु इसी रचना पर 1983 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नाटकों की तरफ। इनका जो नाटक है बकरी नाटक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। 1974 में लड़ाई, 1979 में अब गरीबी हटाओ, 1981 में बाल नाटक है भो भो खो खो 1975, बतूता का जूता लाख की नाक 1979, रोमानियत, श्रृंगार, सौंदर्य और प्रकृति प्रेमी कवि कहा जाता है। इनकी भाषा सहज और लोक की महक कही जाती है। अगर उपन्यासों की बात करें तो उड़े हुए रंग, सोया हुआ जल और पागल कुत्तों का मसीहा। इनका एक यात्रा वृतांत है, कुछ रंग कुछ गंध। आप सभी को ये परिचय याद हो गया होगा। नहीं हुआ है फिर से एक बार और वीडियो देखें ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। आगे का वीडियो लेकर मैं उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।